एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे राम लंबा है, राम लंबा है, तो राम की यह विशेषता बता रहा है कि राम जो है लंबा है, और राम क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। राम लंबा है, यहाँ लंबा क्या होगा? विशेषण होगा। और सीता अच्छी है, सीता अच्छी है, तो सीता जो है नाउन है, संज्ञा है, जिसकी विशेषता बता रहा है कि वह अच्छी है, तो अच्छा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसमें इसका इंग्लिश में डिफिनीशन होगा, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज नाउन और ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। यह कलम लाल है, यह कलम लाल है, तो यहाँ पर कलम एक नाउन है और शब्द लाल की विशेषता बता रही है। तो यहाँ पे यहाँ लाल क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। फिर आप मेहनती हैं, आप मेहनती हैं, यहाँ आप क्या है? सर्वनाम है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जो है प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है मेहनती, इसलिए यहाँ पे मेहनती क्या होगा? मेहनती एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। चौथा है वर्ब। वर्ब का हिंदी क्रिया होता है। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य, संबंध या अवस्था का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं। ध्यान रखें इसको, जिससे संबंध, किसी कार्य, अवस्था का बोध हो, उसे वर्ब कहते हैं। तो देखिए, वर्ब हम लोग इस तरह भी जान सकते हैं कि जिस शब्द के अंत में ना हो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना के अंत में नाम जो है ना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। लिखना, हंसना, खेलना, बोलना, टहलना, दौड़ना, पीटना, पिटाना, ये सब क्या है? वर्ब है। तो वर्ब वह है जिस शब्द के अंत में ना हो। तो जिस शब्द के अंत में ना हो उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब का हिंदी क्रिया होता है। और अगर हम लोग मुख्य रूप से देखें तो वर्ब वह है जिससे किसी कार्य, संबंध या अवस्था का बोध होता है। इंग्लिश में इसका डिफिनीशन होगा, ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट, रिलेशन और पोसेशन। जैसे में होगा वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, प्ले, राइट, वॉच, यह सभी वर्ब हैं। वाक्य में हम लोग देख सकते हैं नीतीश इज प्लेइंग, यहाँ पे प्लेइंग जो है क्या है? वर्ब है। तो वर्ब किसे कहते हैं? वह शब्द जिससे किसी कार्य, संबंध या अवस्था का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं। 3-4 शब्द याद रखेंगे कि जिससे किसी कार्य, संबंध या अवस्था का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं। 3-4 बार इसको बोल लीजिए,
यहीं पे याद हो जाएगा। जिससे किसी कार्य, संबंध या अवस्था का बोध हो, जिससे किसी कार्य या संबंध या अवस्था का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। और साधारण वाक्य में देख सकते हैं कि वर्ब वह है जिस शब्द के अंत में ना दिया रहे, जिस शब्द के अंत में ना दिया रहे उसे वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, हंसना, खेलना, बोलना, दौड़ना, पीटना, पिटाना, ये सब शब्द के अंत में ना है, इसलिए सभी को क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। और पाँच नंबर में है एडवर्ब। 5 नंबर में है एडवर्ब। तो एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। वैसा शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है उसे एडवर्ब कहते हैं। फिर से इसको सुनिए। वैसा शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनीशन होगा एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। तो क्रिया विशेषण के नाम से ही स्पष्ट है कि वह क्रिया की विशेषता बतलाता है। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, अतः क्रिया विशेषण के नाम से ही यह स्पष्ट है कि क्रिया की विशेषता यह बतलाता है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ वर्ब की ही विशेषता नहीं बतलाता, साथ ही एडजेक्टिव और स्वयं एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। तो ध्यान रखें किस किस का विशेषता बतलाता है। फर्स्ट में वर्ब का विशेषता बतलाता है, और एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, और एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। 3 मुख्य बातें याद रखेंगे कि एडवर्ब किसे कहते हैं। तो वह शब्द जो वर्ब की विशेषता बतलाए, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाए, एडवर्ब की विशेषता बतलाए, उसे एडवर्ब कहते हैं। बस 3 बातें याद रखने की जरूरत है। वह शब्द जो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाए, वर्ब की विशेषता बतलाए और एडवर्ब की विशेषता बतलाए उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे में राम इज वेरी काइंड, राम इज वेरी काइंड। इस सेंटेंस में काइंड एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है कि कैसा है। तो बहुत, कैसा है तो क्या होगा? बहुत है। यहाँ पर किसका विशेषता बता रहा है? तो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव क्या है इसमें? राम इज वेरी काइंड में क्या है एडजेक्टिव? तो काइंड है। काइंड की विशेषता बतला रहा है वेरी, इसलिए वेरी क्या होगा? एडवर्ब होगा। यानी कि राम दयालु है लेकिन औरों से बहुत ज़्यादा दयालु है, यही होगा इसका मतलब, बहुत दयालु है। ठीक है। तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाए उसे एडवर्ब कहते हैं, जो वर्ब की विशेषता बतलाए उसे एडवर्ब कहते हैं, और जो एडवर्ब की विशेषता बतलाए उसे भी एडवर्ब कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ही रन्स स्लोली, ही रन्स स्लोली, यहाँ पर वर्ब की विशेषता बतला रहा है स्लोली, इसलिए यहाँ पे स्लोली क्या होगा? एडवर्ब होगा। समझ में आया? फिर ही वॉक्स वेरी स्लोली, ही वॉक्स वेरी स्लोली, इस वाक्य में स्लोली ऑलरेडी एक एडवर्ब है, लेकिन वर्ब फिर से स्लोली के बारे में बता रहा है जो बहुत धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो यह क्या होगा? यहाँ पे एडवर्ब होगा। स्लोली जो है खुद एडवर्ब है, तो एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है वेरी, तो वेरी को क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। समझ में आया? अगला देखते हैं प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध सूचक अव्यय। तो वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द या शब्दों के साथ बतलाता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? एक बार इसको ध्यान से सुने, सुनने से ही याद हो जाएगा, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इसको आप सुने ध्यानपूर्वक और इसको अपने कॉपी में नोट कर लें। 2 या 3 बार अगर पढ़ भी देंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध
वाक्य के दूसरे शब्द या शब्दों के साथ बतलाता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। इंग्लिश में इसका डिफिनीशन होगा, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। जैसे में हम लोग देखेंगे, जैसे में क्या है, जैसे में इन, फॉर, सिंस, इनटू, विथ, अपॉन, एट, etc। तो देखिए प्रीपोजिशन क्या है, दो दो अक्षर तीन तीन अक्षर वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। सिंपल वाक्य है, छोटा दिखाई दे उसको आप लोग प्रीपोजिशन मान सकते हैं। जैसे इन दो लेटर का है, एट 2 लेटर का है, फिर इनटू 4 लेटर का है, विथ 4 लेटर का है। तो जो 2 या 4 लेटर में हो सब प्रीपोजिशन है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे टू क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। दिस इज फ्रॉम राम, यहाँ फ्रॉम क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। इस वाक्य में भी दिस इज और राम के बीच का संबंध फ्रॉम शब्द से पता चलता है। दिस बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ ऑन क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। और इस सेंटेंस में बुक और टेबल के बीच का संबंध ऑन शब्द से पता चलता है। तो जिससे संबंध का पता चले उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। अगला है कंजक्शन। कंजक्शन किसे कहते हैं, कंजक्शन को देखिए, कंजक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। कंजक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। तो वह शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का काम करती है, कंजक्शन कहलाती है। वह शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का काम करती है उसे कंजक्शन कहते हैं। देखिए कंजक्शन का मतलब है दो शब्द को एक बार में जोड़ दे, चाहे दो वाक्य को एक बार में जोड़ दे, तो उसे कंजक्शन कहते हैं। इंग्लिश में इसका डिफिनीशन होगा, ए कंजक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए स्पीच दैट कनेक्ट्स क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंसेज। देखिए कंजक्शन में क्या कहेगा, एंड, बट, ऑल्सो, सो, अनटिल, स्टिल इत्यादि। देखिए इससे क्या होता है, कंजक्शन का मेन काम है या तो दो शब्द को जोड़ दे या फ्रेज को जोड़ दे, फ्रेज बना दे, या दो सेंटेंस को जोड़ दे, उसी को क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। समझ में आ गया होगा, जब दो शब्द को जोड़ दे, दो शब्द को जोड़ दे, फ्रेज बन जाए और दो सेंटेंस को जोड़ दे, उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में क्या होगा, राम इज इंटेलिजेंट बट श्याम इज वाइज। यहाँ पे दो सेंटेंस है, राम इज इंटेलिजेंट, राम तेज है, और श्याम इज वाइज, श्याम बुद्धिमान है। बट से यहाँ मिलकर जुड़ा हुआ है यह दोनों वाक्य, इसलिए बट क्या होगा, बट को कंजक्शन कहेंगे। डू और डाई, इस वाक्य में और दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रही है, तो जिससे दो शब्द जुड़े उसे भी कंजक्शन कहते हैं। और सीता इज पुअर बट हॉनेस्ट, इस सेंटेंस में भी बट वाक्य और शब्दों को जोड़ने का काम करती है। तो देखिए कंजक्शन का मेन काम है, दो शब्द को जोड़ता है, दो वाक्य को जोड़ता है और फ्रेज बन जाता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। अब आठवां और लास्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का हिंदी होता है इंटरजेक्शन का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक। तो वह शब्द जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, खुशी, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, खुशी, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता है, उसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। इंग्लिश में डिफिनीशन होगा, एन इंटरजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए स्पीच यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर etc।
जैसे में होगा हुर्रा, ओ, आ, अलास, ब्रेवो, ईटीसी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग हमेशा ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन विद्यार्थियों के पास पढ़ने के लिए पैसा ना हो, या जो कष्ट में है, या जो पैसा के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो जो है लाभकारी सिद्ध हो। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और आप भी पढ़ें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थी को फ्री में शिक्षा प्राप्त हो। बस मेरा यही एक उद्देश्य है कि आप लोगों को फ्री में और सस्ता शिक्षा उपलब्ध करवाएं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आज आप लोगों का समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नाउन लेकर आऊँगा, नाउन पूरा विस्तार रूप से, जो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा, और बिल्कुल ही सरल भाषा में लेकर आऊँगा, जो आप लोगों को आसानी से समझ में आए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ताकि इंग्लिश समझने वाले इंग्लिश समझें और हिंदी समझने वाले हिंदी समझें, ताकि कोई भी विद्यार्थी को कोई कठिनाई न हो। यही मेरे तरफ से कोशिश रहेगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाए, जिसके कारण आप लोग उस वीडियो को देख पाएँ। और जी हाँ, इस सेशन को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप करते हैं तो पता चलता है मुझे कि ऐसा वीडियो बनाना चाहिए। अगर लाइक नहीं कर पाते हैं तो ऐसा वीडियो बनाने में मैं सक्षम नहीं रहूँगा। इसलिए आप लोग इसको लाइक करें, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और आप लोगों को ऐसा वीडियो बराबर उपलब्ध कराता रहूँ।